परमेश्वर के दास भाई बख्श सिंह के द्वारा लिखित और प्रकाशित की गई पुस्तक ईश्वरीय भेदों का प्रकाश में से दैनिक संदेश। 17 फरवरी। जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। रोमियो 6 अध्याय और उसका 4 वचन। प्रभु यीशु मसीह ने जब बैतनिया में तीसरी बार संगति की, उस अवसर पर मरियम ने अत्यंत बहुमूल्य इत्र लेकर प्रभु यीशु मसीह के पैरों को मला। इत्र की सुगंध पूरे घर में फैल गई और यह सुगंध ऐसी मधुर एवं तीव्र थी कि दूर दूर गुजर रहे लोगों ने भी उसका आनंद उठाया होगा। हमारा मसीही जीवन, पारिवारिक जीवन और कलीसियाई जीवन ऐसा ही होना चाहिए। हमारे आसपास जो लोग हों, उन्हें प्रभु यीशु मसीह की सुगंध का आनंद उठाना चाहिए और उसका अनुभव करना चाहिए। बैतनिया का यह घर उस दिन शांति, आनंद और विजय का पैगाम दे रहा था। इसके पहले तो उस घर में दुख, आंसू, अविश्वास, शिकायत और बुड़बुड़ाहट ही थी, परंतु अब वह आनंद, शांति और सुख का घर बन गया। नया जन्म प्राप्त करने के पहले हम शोक से भरपूर घर जैसे होते हैं। हमारा जीवन हार, निष्फलताओं और अनेक समस्याओं से भरपूर होता है। अनेक घरों में लोग बुड़बुड़ाहट और शिकायतों से भरपूर होते हैं और यह घर भी ऐसा ही था, परंतु अब वह शांति और आनंद से भरपूर था। संगति, आराधना और विजय का घर था। अब मरियम और मार्था में कोई तकरार नहीं रही। पहले तो छोटी छोटी बातों के लिए वे झगड़ती थीं, पर अब प्रेम और एकता की आत्मा दिखाई देती है। इसी रीति से लाजर भी खुशी से प्रभु के पास आता है। उन्होंने संयुक्त रीति से पुनरुत्थान की सामर्थ का अनुभव किया। उस दिन तक मार्था और मरियम प्रभु यीशु का आदर सत्कार करती थीं, उस पर प्रेम रखती थीं, उसे मान देती थीं, पर प्रभु जो पुनरुत्थान की सामर्थ उन्हें देना चाहता था, वह उनके पास नहीं थी। अय्यूब 1 अध्याय और उसके पहले वचन के अनुसार अय्यूब परमेश्वर का भय मानता था। वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से परे रहता था। अय्यूब 42 अध्याय और उसके 5 से 6 वचन के अनुसार परमेश्वर के विषय उसे पूरी समझ प्राप्त हुई, परंतु अनेक दुख और वेदना सहने के बाद ही उसे जीवित परमेश्वर का व्यक्तिगत अनुभव हुआ। मार्था, मरियम और लाजर के विषय में भी ऐसा ही था। वे कठिन दुखों में से होकर गुजरे। उन्होंने कई निंदा और अपमान सहे होंगे, क्योंकि प्रभु की उन्होंने अनेक बार पहुनाई की थी। फिर भी जब उनके भाई की बीमारी के समय में उसके पास संदेश भेजा गया, तो भी प्रभु नहीं आया। कई यहूदियों ने ठट्ठा करते हुए कहा होगा, देखा, तुमने उसे आदरमान दिया और तुम्हारे घर में उसका स्वागत किया गया, परंतु अभी तुम्हारे संकट की घड़ी में वह आया नहीं। इस प्रकार कई मुश्किलें, दुख और लज्जा का सामना उन्हें करना पड़ा होगा, परंतु इसी दुख के द्वारा वे पुनरुत्थान की सामर्थ का अनुभव प्राप्त कर सके। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे।